हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। एक तरफ जहां कोरोना वायरस महामारी ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोगों से अपीलें की जा रही हैं कि लोग घर के अंदर रहें, बार बार साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइज करते रहें, लोगों से दूरियां बनाए रखें और मास्क लगा कर रहें। वहीं दूसरी तरफ जो किसान कई महीनों से 3 कृषि विधेयक काले कानून के विरोध में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बॉर्डर में आंदोलन पर है, उनकी कोई भी किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। जब इस मामले में हमने किसानों से जाना तो किसानों का कहना था कि वे सरकार की गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं और उसी के तहत आंदोलन जारी रखे हैं। फिलहाल उनके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार बहुत अलग अलग प्रयास कर रही है। उनको डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। और अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार भी सरकार होगी, क्योंकि ये कानून किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले और इसी तरह अड़े रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं। गाजीपुर बॉर्डर में सरकार के द्वारा हाँ। बहुत अफवाह फैलाई जा रही है कि मतलब कोरोना का बहाना लेकर के और मिलिट्री लगा करके, पैरा मिलिट्री लगा करके संगठन को विफल कर दिया जाएगा। ये सरकार की भूल है, क्योंकि वहाँ पर हजारों ट्रैक्टर और सिंधु बॉर्डर में पहुँच गए और यहाँ भी अब कटाई का सीजन खत्म होने जा रहा है। अब यहाँ से भी किसान रवाना होगा। कोरोना जितना भी रहे और कोरोना के बहाने सरकार हमें विफल नहीं कर पाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी हमने समाचार के माध्यम से देखा है कि कनाडा की सरकार ने प्रधानमंत्री ने कहा है, बहुत अच्छा लगा कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट अगर किसानों के साथ जबरदस्ती करके अगर उनको हटाया तो नरेंद्र मोदी का कनाडा प्रवेश वर्जित हो जाएगा। तो अगर विदेशों से अगर ये कम से कम किसानों का समर्थन मिल रहा है और मीडिया का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब मोदी मीडिया जितनी है वो तो हमको दिखाएगी नहीं जी। और जो मोदी मीडिया नहीं है वो हमको दिखा भी रही है और किसानों की जायज बात को और वास्तविकता जो सच्चाई है उसको दिखा रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं जो सच्चाई आप लोग सामने ला रहे हैं जनता की। सरकार चाहे जो करे, जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक किसान संगठन हटेगा नहीं वहाँ से। ये हठधर्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है देखिए, और ये उद्योगपतियों के साथ इनका गठबंधन है। इसलिए ये चाहे जितनी बुरी हालत हो जाए किसान की, चाहे देश की बड़ी विकट परिस्थिति है और ये नहीं मान रहे हैं। जबकि इनको अपना हठधर्मिता छोड़ के मानना चाहिए, किसानों के हित के जो बातें हैं वो माननी चाहिए। लेकिन सरकार का रूप तो वैसे भी दिख गया है, पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है सरकार। तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बुरी हालत है। कोविड में भी पूरी पोल खोल के सामने आ गई इनके सारे संसाधनों की, सारी चीजों की। और यही हाल किसानों का होने वाला है इन कानूनों से। अब इनको नहीं समझ पा रहे हैं तो इनका भगवान ही मालिक है, देश का मालिक भगवान है। अब मानना चाहिए इनको। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? अगर जिस तरह की स्थिति है और अगर ऐसे में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो, लेकिन अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार है, सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। सरकार को ही ये देखना है, सरकार के ही पाले में गेंद है, सरकार को करना है। अब किसान तो अपना डटा हुआ है, अपनी जान को जोखिम में लेके बैठा हुआ है और कई महीनों से बैठा हुआ है। तमाम किसान चले भी गए, मृत्यु को भी प्राप्त हो गए।
लेकिन अब सरकार को सोचना है, ये सरकार ही जिम्मेदार है जो भी हालात है उसके लिए। जी। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? कुछ ये चलता रहेगा। देखिए, ये तो किसानों की फसलों और नस्लों की लड़ाई है, और अगर किसान इसमें अब रुकेगा नहीं, आंदोलन चलता रहेगा जब तक किसानों की मांगे नहीं मानेगी सरकार, तब तक चलेगा, किसी भी हद तक चलेगा। अच्छा। और वहाँ पे जैसे जो किसान है उनकी क्या व्यवस्था है? कुछ हो रहा है या नहीं? बस ऐसे ही किसान है वहाँ पे? नहीं, किसान देखिए लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे जो धरना है वो बराबर चल रहे हैं। और जो अभी तक जैसे चलता रहा है, किसान अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाते रहे, वैसे चल रहा है। सरकार तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रही है। सरकार को देखना चाहिए कि इतनी बुरी दशा में किसान वहाँ पे है, धरने में भी है। बड़ी एक और संक्रमण का खतरा बड़ा तेजी से पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी किसान वहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे उनको वहाँ पे जो भी खामियाजा उसका वो करना पड़े, वो तो अपना डटे ही है। क्या लगता है अगर ऐसी स्थिति में किसान उस आंदोलन को छोड़ते हैं तो कुछ नुकसान है या सरकार का फायदा होगा? देखिए, सरकार तो यही चाहती है कि कोविड के उसमें किसानों को हटाया जाए और किसी तरह से ये आंदोलन को तितर बितर किया जाए, लेकिन किसान जो है मानने वाले नहीं है। कैसे भी हालात होंगे, किसान डटा रहेगा और सरकार को मानना चाहिए। सरकार कोविड के उसमें हालात भी खराब है, लेकिन सरकार कोविड के बहाने भी किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है, पूरे प्रयास किए हैं, लेकिन किसान डटा रहेगा, अब चाहे जो भी हालात हो जाए। तो अपना न्याय पाकर रहेगा किसान? बिल्कुल बिल्कुल। किसान को जब तक अपने ये काले कानून नहीं समाप्त हो जाते, इनको हटाया नहीं जाता, तब तक किसान डटा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो है उनकी मांग है, जो है सरकार मान ले तो उड़ जाएंगे। अगर सरकार जो है मांग नहीं मान रही तो किसान जो है हमारे नहीं उड़ेंगे। एक बार अगर उड़ जाएंगे तो फिर दोबारा वो आंदोलन जो है हमारा तेजी नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वो किसान हमारे बैठे हुए हैं। वो डिस्टेंस बना के जो है हमारे रह रहे हैं और सावधानी से हैं, अपने जो है सब लोग अपने मास्क वगैरह लगाए हैं और सावधानी से सब लोग जो है सावधानी बरत रहे हैं। नहीं, अधिकारी जो है कुछ नहीं वहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है लगे हुए हैं, वो तो अपने जो चुनाव पंचायत चुनाव में लगे हैं सब, और अधिकारियों का भी ध्यान उस पर आकर्षित नहीं है। ये आप जान ही रहे हैं कि ऐसी स्थिति चल रही है, तो कब तक बैठे रहेंगे? अगर कोई देखो बहन जी, जैसे जो है हो रहे हैं, जो अभी तो क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में लगे हैं सब लोग। नंबर लिखो भैया। अभी पंचायत चुनाव में सब लोग लगे हैं, इसके बाद हमारे साथ ये इकट्ठे हो रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं, फिर जो है बात करते हैं सब लोगों साथियों से जी। और अगर मांगे मानते हैं तो जो सब लोग उठ जाएंगे। नहीं, स्थिति ठीक ठाक है। अब तो किसानों का सारा कटाई पिटाई हो गई है, अब तो किसान जाने का मन बना लिया है जी। बहुतायत में किसान आंदोलन ने जिस तरह से कोरोना का कहर दिखा करके सरकार इस कार्यक्रम को विफल करना चाहती है, लेकिन टिकैत साहब का मानना यह है कि जिस तरह से लोग अपने घर में डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, उसी तरह से अपने घर जैसे तो हमारे वहाँ भी बने हुए हैं, तो हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन करते अपने आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे और आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा जब तक सरकार हमारे तीनों कानूनों को वापस नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो अभी तक कुछ आश्वासन या किसी तरह की बातचीत किसान और सरकार के बीच में हुई है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। सरकार तो अपने आड़ियर रवैये पे अड़ी हुई है, लेकिन किसान भी अड़ा हुआ है। ये कोरोना जिस तरह से इसका भय और इसका पूरी तरह से आम जनमानस में भय व्याप्त है, लेकिन हमारा किसान बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहा है कि पेट के लिए रोटी ही नहीं बचेगी तो जीवन जी करके ही क्या करेंगे। इसलिए तो पेट और रोटी की लड़ाई के लिए हमारा किसान दिल्ली के लिए मूव कर रहा है, जाएगा, जा भी रहा है, क्योंकि हमारा खेती किसानी का काम यहाँ हो चुका है जी। मतलब अभी जो किसान अपने गांव में शहर में है तो वो भी जाके वहाँ सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई। ये लड़ाई जो है पेट की चल रही है, रोटी की चल रही है, और यदि किसानों का ये 3 बिल वापस नहीं किए जाते तो किसान किसी लायक नहीं बचेगा, पूंजीपतियों का देश हो जाएगा और सारा निजीकरण में देश को तो बेचे जा रही है सरकार। जब तक किसान नहीं लड़ेगा तो देश की आजादी दिलाने में किसान की सबसे बड़ी भूमिका थी और अभी भी आजादी दिलाने में किसान की भूमिका रहेगी।
और ये जो पराधीनता का एक रोल मॉडल चल रहा है ना, निजीकरण का, उसमें किसान ही आगे इसकी लड़ाई लड़ेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।